2026 में अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे जल्दी ग्रोथ और मोनेटाइजेशन देता है, और वो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे स्क्रैच से एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो किया जा सकता है, कैसे नीश आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसे मोनेटाइज करना है, ब्रांड्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कैसे एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बनने की शुरुआत आप इंस्टाग्राम से कर सकते हो। और ये चीज आपको बताएंगे यश ने अपना खुद का इंस्टाग्राम चैनल ग्रो किया है फ्रॉम स्क्रैच, और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने कई सारे क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम को मैनेज किया है, ग्रो किया है, स्ट्रेटेजीज बनाई है, मोनेटाइज करवाया है और ब्रांड से कनेक्ट करवाया है। और वही चीज आपको इस वीडियो में यश बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो यश, एक बार मुझे बताओ कि क्या ये जर्नी इन लोगों के लिए आसान होगी? यस, तो 2026 में सर इंस्टाग्राम सबसे इजी है। रीजन बहुत सिंपल है। जैसे आप यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो देखते हो तो दिन में 2-3 देख लोगे, बट लोग 100 रील्स कंज्यूम करते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि जल्दी ग्रो हो जाता है इंस्टाग्राम। तो अब वो सारी स्ट्रेटेजीज आप इन लोगों को बताओ, और यश आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे इंस्टाग्राम ग्रो करना है। स्टे ट्यून्ड। तो यार, आज की वीडियो में हम अगेन एक रोड मैप देखेंगे कि 2026 में एक स्टार क्रिएटर इंस्टाग्राम पे कैसे बना जा सकता है। देखो यार, सबसे पहले ना एक बहुत ब्रूटल रियलिटी बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के पेजेस भी देखे होंगे जहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो आपको लगता होगा कि यार यही सिर्फ बड़े हो सकते हैं, बिकॉज इनके पास कुछ ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं है, एंड मैं कभी इंस्टाग्राम पे बड़ा नहीं हो पाऊंगा। अगर मुझे सीरियस कंटेंट बनाना है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना है, कॉमेडी में भी सीरियस क्लीन कॉमेडी करनी है, तो ऐसी बात सच नहीं है। सबसे पहले आपका मिथ ब्रेक कर देता हूँ। जो बड़े बड़े अकाउंट्स देखते हो जो फालतू का कंटेंट डालते हैं, वो उतने मोनेटाइजेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पैसा मिलता है ब्रांड्स के थ्रू। इंस्टाग्राम का जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है वो यूट्यूब जैसा नहीं है कि बहुत सारे व्यूज होगा तो सीधे पैसा मिल जाएगा। वो अलग तरीके से वर्क करता है। तो आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको क्रिएटर बनना है। सबसे पहले फ्रिक्शन कम है, आप 30 सेकंड की वीडियो से शुरू कर सकते हो। दूसरा, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत सिंपल मैथ्स है। लोग 100, 150, 200 रील्स कंज्यूम कर जाते हैं। ज्यादा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है तो ज्यादा क्रिएटर्स हाईलाइट हो रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन कि ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। इसके अलावा ब्रांड्स, स्पेसिफिकली D2C ब्रांड्स हो गई, एजुकेशनल ब्रांड्स हो गई, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा लेवरेज करते हैं। और एक इनसाइडर इन्फो बताता हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे फीचर देखा होगा, कमेंट करो तो फीचर आपको DM में मिल जाएगा। इस फीचर की मदद से ब्रांड्स को बहुत अच्छा आउटकम मिल रहा है, क्योंकि हम इतने सालों से इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं। ब्रांड्स की पहली पसंद इंस्टाग्राम बन पा रहा है, क्योंकि सीधे टारगेट ऑडियंस के DM में लिंक पहुंच जाता है उसकी ब्रांड का। सो वाई इंस्टाग्राम, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कुछ बेसिक स्टैट्स भी बता देता हूँ आपको इंस्टाग्राम के बारे में। कितना बड़ा है इंस्टाग्राम? इंडियन यूजर्स की बात करोगे, 36 करोड़ इंडियन यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के। ओरिजिनल डेटा इससे एक्सीड ही करेगा। और इतना सारा आदमी इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट डेली खोलता है। इंस्टाग्राम इज अ हैबिट प्लेटफॉर्म, डेली आपकी आदत में आ जाता है। आप खुद की भी आदत देखोगे, खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। इतना सारी ऑडियंस। ग्लोबल यूजर की बात करें, 2 बिलियन ग्लोबल यूजर हैं। आप सोचो, 200 करोड़। और इंस्टाग्राम में अनलाइक यूट्यूब आपका कंटेंट बहुत जल्दी ग्लोबल चला जाता है, बिकॉज कई बार इंस्टाग्राम क्रिएटर वॉइसलेस वीडियोस बनाते हैं, म्यूजिक से वो ग्लोबली रीच करते हैं। ट्रांसलेशन फीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका कंटेंट US में कंज्यूम होता है, मिडिल ईस्ट में कंज्यूम होता है, साउथ एशिया में कंज्यूम होता है। इसके साथ साथ 53 मिनट एवरेज डेली यूज टाइम है। अब इससे ही आप आइडिया लगा लो कि एवरेज भी एक आदमी 50 रील तो कंज्यूम कर ही रहा है। अब आगे समझते हैं कि इस 2026 टू लेट फॉर इंस्टाग्राम। आपको सबसे पहले यही सवाल आता होगा। इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आप आज से 10 साल पीछे जाओगे तो जो 36 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं वो हार्डली कुछ भी नहीं थे। जो यूजर का रेट बढ़ा है, जितने लोगों ने इंस्टाग्राम यूज करना शुरू किया है, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ क्रिएटर्स जो इंस्टाग्राम पे आए हैं। सो इट्स नॉट टू लेट। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि भाई कल सबसे अच्छा टाइम था, बेस्ट टाइम था, बट आज सेकंड बेस्ट है। अगर तुम्हें क्रिएटर बनना है, अगर तुम्हें कैमरे के सामने आना है, तुम्हें वो जर्नी जीनी है, आज बेस्ट टाइम है, तुम्हें आना पड़ेगा। एंड इसमें बहुत बार होता है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, एंड इसीलिए द स्किल ब्रेन्स पिक्चर में आता है। द स्किल ब्रेन्स पे मैंने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए एक हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम कोर्स बनाया है। एंड ये कब बनाया है? जब हमने मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स ग्रो किए हैं। आप अगर देखोगे, मेरा खुद का इंस्टाग्राम अराउंड 90,000 फॉलोअर्स पे, बहुत सारे क्रिएटर्स के हमने AI फील्ड में इंस्टाग्राम ग्रो किए हैं 2-3 लाख फॉलोअर्स तक। हमारे सोशल बेस का इंस्टाग्राम अकाउंट भी बहुत फास्ट ग्रो हुआ है विद अ लॉट ऑफ व्यूज, एंड वो भी 100K को टच कर रहा है। एंड साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं,
ऐसे स्पेसिफिकली कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट शायद आज तक हम पिछले 1 साल में 1 बिलियन व्यूज इंस्टाग्राम पे जनरेट कर चुके हो। बहुत अच्छे से आइडिया है और बहुत मोनेटाइजेशन कराया है क्रिएटर का। इस कोर्स में क्या सीखोगे? इंस्टाग्राम क्रिएटर बन के अपने स्किल को मोनेटाइज कैसे करें, सीधे सीधे मोनेटाइजेशन सीखेंगे। या फिर आप अगर सोशल मीडिया मैनेजर भी बनना चाहते हो कि मैं मेरी शक्ल यूज नहीं करूंगा, मैं अच्छी ब्रांड्स के साथ काम करूंगा, हमारे साथ काम करूंगा, हमारे इंस्टाग्राम्स को मैनेज करोगे, इतने सारे अकाउंट्स हैं, तो भी आपको ये कोर्स करना चाहिए। अभी ऑफर प्राइस में ये 999 का चल रहा है। इसके साथ साथ अगर पूरा कॉम्बो ले लोगे जिसमें वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, एआई से पैसे कैसे कमाए, ये सारे कोर्सेज का कॉम्बो 1499 पे मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने रोड मैप पे आते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, इंस्टाग्राम ग्रो करना कोई अंट शंट बात नहीं है, ये एक प्योर साइंस है, पूरी साइंस है। एल्गोरिथम को समझना होता है, मैट्रिक्स को समझना होता है, और ये प्रूफ है। हमारे जो चैनल्स हैं इंस्टाग्राम के, वो सीधे प्रूफ है कि जो फास्ट ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, कैसे मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट हो रहे हैं। कुछ हमारी वीडियो में 24 घंटे में 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लोगों को लाइफ टाइम में नहीं ला पाते हैं। उसके पीछे कोई तुक्का नहीं है, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, वो सब प्योर साइंस पे आता है। क्योंकि जब साइंस से आप व्यूज क्रैक करते हो तभी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है, तब होता है कि हाँ ये एक ब्रांड है, कि स्टार क्रिएटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम फोकस करेंगे स्टार क्रिएटर बनने में, ना कि जस्ट अनदर क्रिएटर जिसके पास व्यूज हैं, फॉलोअर्स हैं, बिकॉज वो उस तरीके का कंटेंट बनाते हैं जो सिर्फ कंज्यूम हो सकता है, मोनेटाइज नहीं। अब जब मैं साइंस की बात करता हूँ, सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ कि इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, और ये सिर्फ कोई एक्सपर्ट तुम्हें बता सकता है जिसने बहुत सालों तक काम किया हो प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप अपने YouTube का बिहेवियर समझो, YouTube आपके लिए बहुत पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है, मेरे पास कोई मैसेजिंग नहीं है, कोई चैट नहीं है, मैं मेरा पर्सनल कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। इसलिए जब आप YouTube का वन शॉट देखोगे, आप देखोगे वहाँ मैट्रिक्स होंगे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कितनी देर तक मैं एक कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, वो बेसिकली डिसाइड करता है कि कितना ग्रो करेगा मेरा YouTube चैनल। इंस्टाग्राम का केस थोड़ा अलग है, ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, लोग बात करते हैं, शेयर करते हैं, अपने कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस करते हैं, इसलिए शेयरेबिलिटी इज अ मैट्रिक। ऐसा कंटेंट जो शेयर हो जाए बहुत चलता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, एक बहुत हाईली शेयरेबल हमारा कंटेंट था, इसको एक छोटे से पेज में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए। वहीं दूसरा है एंगेजमेंट, कितना एंगेज कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप रील देखते होगे, आप सीधे कमेंट सेक्शन खोलते होगे, क्यों? आपको वहाँ भी मजा आता है, इसलिए आपका कंटेंट अगर कमेंट्स को एंगेज कर सकता है, कमेंट्स को ड्राइव कर सकता है, तो वो चलता है। अब आगे समझते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इंस्टाग्राम। एंड आप जो बोल रहे हो, आप जो चैनल्स दिखा रहे हो, मेरी भी वही एस्पिरेशन है, मुझे भी बड़ा होना है, ब्रांड्स करनी है, पैसे कमाना है, इवेंट्स में जाना है और स्टार बनना है। वो कैसे शुरू होता है? इट ऑल स्टार्ट्स विद वन थिंग। आप सोचोगे कि वो नीश है, वो नीश नहीं है, वो है टारगेट ऑडियंस। मैं किसके लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ, किसके से मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ। आप अगर रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखोगे, उसमें यही पड़ा होगा, अपनी नीश डिसाइड करो, पॉपुलर नीश एआई चल रही है, पॉपुलर नीश ये चल रही है, ये सही नहीं है। जब भी आप एक्सपर्ट से पूछोगे, जब भी आप बड़े क्रिएटर्स से बात करोगे, या फिर उन लोगों से बात करोगे जो बड़े क्रिएटर्स के सिस्टम्स ड्राइव करते हैं, जैसे कि हम हमेशा फोकस करते हैं किसके लिए कंटेंट बना रहे हो। टारगेट ऑडियंस आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स होने चाहिए जो जेई के एग्जाम के अराउंड बात करें, तो आप जेई का कंटेंट बनाओगे, जैसे कि मैं बनाता हूँ। अगर आपको लग रहा है मेरी टारगेट ऑडियंस यार विमेन होनी चाहिए 25 की एज में जो हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप बेसिकली विमेन हेल्थ एंड फिटनेस का कंटेंट बनाओगे, क्योंकि वो आपसे नेचुरली रिलेट होता है। तो सारा गेम टारगेट ऑडियंस का आपको यहाँ से शुरू करना है। तो आज अगर मैं जीरो वाला क्रिएटर हूँ, मैं ये सोचूंगा यार मेरे को किसके लिए कंटेंट बनाना है और किसके लिए कंटेंट बना के मेरे को बर्नआउट नहीं होगा, बिकॉज लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो डाली और आप कुमार मेथड बन गए। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि पहली वीडियो 10 मिलियन गई, 1 मिलियन का पेज बन गया। ये स्लो प्रोसेस होता है। दूसरी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इसके बाद आता है नेल योर नीश। आपने टारगेट ऑडियंस समझ ली, अब आपको नीश बनाना है कि यार मुझे ना हेल्थ फ्रीक्स को टारगेट करना है, मैं इनसे सबसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ, मेरी जर्नी का भी पार्ट रहे हैं। अब इसको कैसे टारगेट करना है? इसको आपकी नीश व्लॉग भी हो सकती है, आप अपने खुद के व्लॉग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस करने लगे। आपकी नीश मिथ बस्टर्स भी हो सकती है। फूड फार्मर, हमने उनके साथ काम भी किया है पहले, उनकी नीश मिथ बस्टर रही है, उनकी नीश आई ओपनिंग रही है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप अपनी नीश डिफाइन करोगे। इसके लिए हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेटरी लेक्चर हमारे पेड कोर्स में डाल रखा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और जो स्टार्टिंग का सबसे बड़ा
ब्लॉकर होता है ना कि समझ ही नहीं आ रहा किसके लिए बनाए और कैसे नीश डिफाइन करें, वो वहां पे आपका सॉर्ट हो जाएगा। फिर मास्टर दी फर्स्ट 100 रील। सिंपल इंस्टाग्राम का फॉर्मूला है, आपको 100 कंटेंट बनाने ही पड़ेंगे, 100 रील्स बनाने ही पड़ेंगे बिफोर यू कैन डू एनीथिंग, या फिर तुम ये सोच पाओ कि मैं अच्छा क्रिएटर हूँ नहीं हूँ, मैं ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, 100 रील बनानी है। कैसे बनानी है? आपको पहली 10 रील आपने बनाई, फिर उसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये नहीं कि यार व्यूज आए नहीं आए, खोल के देखो। इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड आपको खुद बताता है स्किप रेट, एंगेजमेंट रेट, लाइक रेट, शेयर रेट। ऑप्टिमाइज करो, अगले 10 रील फिर बनाओ, फिर एनालाइज करो और फिर ऑप्टिमाइज करो। एनालाइज, ऑप्टिमाइज, 10 रील्स के बैच में आप बनाते रहें। 10 रील बनाएं, एक हफ्ते में पोस्ट करें, 10 दिन में पोस्ट करें, एनालाइज करें, ऑप्टिमाइज करें। ये जब आप 100 रील की जर्नी जी लेंगे, आप इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर बाय हैबिट तो बन ही गए होंगे, और साथ ही साथ आपने इनिशियल जो फ्रिक्शन होता है 1000, 5000, 10,000 फॉलोअर्स को गेन करने का, वो भी पूरा कर लिया होगा। प्लस साथ ही साथ सेव्स, शेयर्स और यूनिक कंटेंट पे भी फोकस करो। जैसे आप स्किल्ड ब्रेन्स की हमारी ये पहली वाली रील देखेंगे, इसमें हमने क्या किया, हमने एक बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट किया। हमने यूजर को दिखाया कि एक लड़की एकदम से अपीयर होती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो बोस्ट कर रही है कि वो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स बनाएगी, बट फिर हम बार बार उसको पिंच कर रहे हैं कि तेरे पास व्यूज नहीं है, वो अपने व्यूज दिखा रही है, तेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो अपने क्रिएटर्स दिखा रही है। एंड यहाँ से पहली वीडियो पे 3 लाख व्यूज आते हैं और 3000 फॉलोअर्स पहली वीडियो से ही बन जाते हैं। ये बेसिकली यूनिक कंटेंट है जो सेव्स और शेयर बढ़ाता है। अरे भाई ये कौन आ गया मार्केट में, ये शेयर करता हूँ मेरे दोस्त को, मेरे क्रिएटर दोस्त को शेयर करता हूँ, ये कौन है भाई? सेव्स, मैं सेव कर लूँ, आगे चल के यूजफुल हो सकता है ये स्किल्ड ब्रेन्स का चैनल। ये आपको ऑप्टिमाइज करता रहना पड़ेगा, आप इंस्टाग्राम के क्रिएटर बन जाओगे। इसके आगे रोड मैप में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉक टू योर ऑडियंस। बहुत बार लोगों को लगता है कि यार रील 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 बनाता रहता हूँ, मैं क्रिएटर बन जाऊँगा। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, एक चलो पॉइंट आ ही गया है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 पे हैं, 100K पे हैं, 500K पे हैं और 1 मिलियन पे, और जनरली ये आपके फॉलोअर्स हो गए, ये आपके व्यूज़ हो गए। 10,000 पे मान लेते हैं आपके 15,000 के व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे आपके 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे आपके 2.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं आपके 500 के व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ आपको ब्रांड्स कितना पे करेंगे? यहाँ ब्रांड्स आपको 5 से 15K पे करेंगे, यहाँ ब्रांड्स आपको 25K से 50K पे करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रांड्स कितना पे करेंगे? यहाँ पे ब्रांड्स आपको 1 लाख से 2.5 लाख तक पे कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्रांड्स आपको 2.5 लाख से 5 लाख या इवन 10 लाख तक सब कुछ भी पे कर सकते हैं। अब ये जो रेंज मैंने बताई है ना, ये आपकी कम्युनिटी की रेंज है। सिर्फ व्यूज़ आते हैं और कुछ नहीं है, शायद लोअर रेंज में आप रहोगे। व्यूज़ आते हैं, कम्युनिटी एक्टिव है, स्टोरी पे व्यूज़ आते हैं, आप इंटरेक्शन आपका अच्छा, आपकी एक ब्रांड वॉइस है, आप इस साइड जाते जाओगे और आप इतना अर्न कर सकते हो। यहाँ हमने एक पॉइंट में ये भी समझ लिया कि अर्निंग पोटेंशियल एट एवरी स्टेज क्या है। क्या 10,000 पे भी डील्स आने लगते हैं, ब्रांड्स आने लगते हैं? यस, आने लगते हैं। ये मैं आपको इनवॉइसेस अटैच करके दे रहा हूँ उन ब्रांड्स की जिनके साथ हमने काम किया और छोटे क्रिएटर्स से प्रमोशन करवाया। आप देखोगे कि इनके बहुत छोटे छोटे फॉलोअर्स हैं, बट येट इन्हें बहुत अच्छे पैसे मिले हैं बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। अब इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अर्न कैसे करते हैं? मुद्दा तो यही है कि अगर मुझे इसको करियर बनाना है, फुल फ्लेजेड जाना है, तो अर्न कैसे करते हैं ये थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। कोर्स में हमने डिटेल में बताया है, इसको आपके लिए एक्शन स्टेप्स भी दिए हैं, टेम्पलेट्स भी दिए हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं और आप कैसे पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। अभी बहुत ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले ब्रांड डील्स नंबर 1 पे आता है। ये सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन इंस्टाग्राम पे ब्रांड डील्स के थ्रू होता है। आप ब्रांड से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो। मैंने आपको रेंज भी बता दी। आप एज लो एज 5,000 फॉलोअर्स या 2,000 फॉलोअर्स से भी शुरू कर सकते हो यूजीसी कंटेंट। इसकी डिटेल्स के लिए या तो सेपरेट वीडियो बनेगी या फिर कोर्स में तो मेंशन्ड ही है। इसके अलावा इंस्टाग्राम बोनसेस, इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम अच्छे क्रिएटर्स को बोनसेस दे सकता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। थर्ड, पेड मेंबर्स। आप इंस्टाग्राम पे अपने पेड सब्सक्रिप्शंस चला सकते हो। जैसे यूट्यूब पे मेंबरशिप होती है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होते हैं, मंथली पे आउट होता है। से फॉर एग्जांपल आप फिटनेस के क्रिएटर्स हैं, आपने अच्छी एक ऑडियंस बना ली, 10,000 12,000 फॉलोअर्स है, आपने एक सीरीज चालू कर दी 21 डे फैट बर्न चैलेंज, और ये आपने पेड कर दिया, 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन रख लिया। पीपल अर्न अ लॉट थ्रू इट। मैं रिसेंटली कुछ क्रिएटर्स देखा जिनका 400-500 का सब्सक्रिप्शन है और उनके सब्सक्राइबर्स 10,000 15,000 है। मतलब आप मैथ्स लगाओगे तो 20 25 50 लाख तक मंथली सिर्फ सब्सक्रिप्शन से कमा रहे हैं। वेरी गुड मॉडल।
कॉपी हुआ है ओनली फैंस के मॉडल से, बट अच्छे क्रिएटर्स भी इसको करते हैं। लास्ट है प्रोडक्ट्स एंड एफिलिएट्स। आप इतने बड़े क्रिएटर बन गए कि आपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। मैं आपको बताता हूँ एक लोकल क्रिएटर का एग्जांपल। वो हेल्दी रेसिपीज डालती थी नोएडा में, फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, अपनी लंच बॉक्स सर्विस। सीधे सीधे बिना किसी मार्केटिंग के, बिना कुछ चीज के 200 रुपए का लंच बॉक्स हेल्दी मील बिकना शुरू हो गया। दिन के 100 ही डिब्बे बनाती हैं। इंस्टाग्राम से एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी, वहां से बिकना भी शुरू हो गया, प्रोडक्ट्स भी बिकने शुरू हो गए। ये पूरी कहानी है इंस्टाग्राम की। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत इजी टू ग्रो प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन दे देता है और बहुत ज्यादा स्कोप है। इसलिए इसको अगर करो तो सीरियसली करो और एक अच्छी एक्सपर्ट गाइडेंस में करो। द स्किल ब्रेन्स आपके साथ हमेशा रहेगा। आप हमारी ऐप पे हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रोथ कोर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर इंस्टाग्राम क्रिएटर बनना चाहते हो। 1500 का मुश्किल से इन्वेस्टमेंट होगा और इतना कुछ सीखोगे कि शायद हो सकता है पहले महीने में इसका 10 गुना भी रिकवर कर लो अगर अच्छे से कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दोगे। बाकी इस चैनल पे बहुत सारी गाइडेंस मिलती रहेगी, सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।